हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 की लिखित परीक्षा हो चुकी है और अब सबके मन में यही सवाल है कि इस बार का जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा। और इसीलिए जो छात्र हैं वो काफी परेशान हैं, चिंतित है और इस दुविधा में हैं कि हम अभी से रनिंग करने जाएं या नहीं जाएं। तो चिंता है, वो जो दुविधा है, वो जो कंफ्यूजन है, उसी को दूर करने के लिए आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं गूगल का सहारा ले रहे हैं या यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, उसको देख रहे हैं कि इस बार का कट ऑफ इतना जाएगा, वहां पे पेपर लीक हो गया है, यहाँ का पेपर आसान था, वहां का पेपर हार्ड था। ये सारी बातें यूट्यूब पे चल रही हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो बहुत कम लोग दिखा पा रहे हैं। आइए इसको हम लोग आज डिटेल तरीका से समझते हैं कि बिहार पुलिस का जो कट ऑफ है उसका निर्धारण कैसे होगा या उसको प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं। और उसके बाद हम लोग समझेंगे कैटेगरी वाइज जो भी स्टूडेंट हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, उनकी कट ऑफ क्या जा सकती है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं दोस्तों कि कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। क्योंकि आप गूगल पे या यूट्यूब पे जाते हैं तो बहुत सारे लोग वो 70 के ऊपर ही लिख दे रहे हैं कि 70-72 के नीचे जिसका है वो बिहार पुलिस में नहीं जा पाएगा। तो ऐसा होगा नहीं। तो इसीलिए पहले हम लोग समझते हैं कि कट ऑफ को जो कारक जो प्रभावित करते हैं पहले उसको समझेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा। आप खुद से अपना पेपर को एग्जामिन कर लीजिएगा कि हम इतना क्वेश्चन बनाए हैं और कितना स्कोर और होना चाहिए था कि जिससे हम उसमें पास कर जाएंगे। तो आइए पहले समझते हैं कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक को। तो कट ऑफ को जो निर्धारित करते हैं दोस्तों, वो पहला नंबर है पेपर का लेवल। यदि पेपर का लेवल हार्ड है तो कट ऑफ नीचे जाएगा, लेकिन पेपर का लेवल यदि इजी है तो कट ऑफ काफी हाई जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि एग्जाम में बहुत सारे इरेलेवेंट क्वेश्चन आ रहे हैं जो विद्यार्थी पढ़े नहीं है या शिक्षक पढ़ाए नहीं है। तो उस हिसाब में क्या होगा, पेपर का लेवल टफ है तो कट ऑफ अपने आप नीचे आएगा। तो यहाँ एक पॉइंट से हम लोग को पता चल रहा है कि कट ऑफ नीचे जाने वाली है। उसके बाद कैंडिडेट अटेंडेंस, मतलब जो परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी कितने आए हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं कि 19,838 पोस्ट हैं और इसके लिए बहुत लाखों लाख में लड़के इस फॉर्म को भरे हुए हैं। इसीलिए जो कैंडिडेट का अटेंडेंस है, मतलब जो एग्जाम देने पहुंच रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं 80 से 90% के बीच में जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कैंडिडेट का जो अटेंडेंस है वो हाई है। तो पहला जो है पेपर का लेवल से वो कट ऑफ नीचे आ रहा है, लेकिन जब कैंडिडेट का अटेंडेंस देख रहे हैं कट ऑफ को बढ़ाने की ओर इंगित कर रहा है। इसके बाद जो तीसरा नंबर है दोस्तों, वो है नंबर ऑफ वैकेंसीज। यदि वैकेंसी ज्यादा रहेगा तो कट ऑफ भी कम जाएगा, लेकिन यदि वैकेंसी कम रहेगा तो कट ऑफ आसमान छूता है। तो यहाँ जब हम देखते हैं वैकेंसी का, तो वैकेंसी है दोस्तों 19,838 और ये अभी के मामले में बहुत बड़ी वैकेंसी कही जाएगी। इसलिए जब यहाँ पे हम कट ऑफ का निर्धारण करेंगे तो यहाँ पे कट ऑफ डाउन होगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो अधिक है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है दोस्तों, चौथा पॉइंट है नॉर्मलाइजेशन। जब परीक्षाएं बहुत सारी शिफ्ट में ली जाती हैं तो उसमें जो क्वेश्चन पेपर है उसके लेवल को समान बनाने के लिए का जो सिस्टम है उसको लाया गया था, लेकिन बिहार पुलिस में नॉर्मलाइजेशन होते हुए कभी देखा या सुना नहीं गया है। तो इसीलिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन को हम लोग कट कर दे रहे हैं। अब हम लोग के पास ये 3 फैक्टर है दोस्तों जिसके द्वारा हम लोग का कट ऑफ निर्धारित होगा। तो जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि पहला और तीसरा जो फैक्टर है उसमें कट ऑफ नीचे जा रहा है, लेकिन जो दूसरा फैक्टर है वो कट ऑफ को स्लाइटली बढ़ा रहा है। तो ओवरऑल हम इसमें देखेंगे तो 3 में जो 2 फैक्टर हैं वो कट ऑफ को नीचे लेकर जा रहा है और 3 में 1 फैक्टर है वो कट ऑफ को ऊपर लेकर जा रहा है। यदि हम इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 66% कट ऑफ नीचे जाएगा और ये 33% जो कट ऑफ है ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये समझ रहे हैं कि पहले सालों में जो एग्जाम हुआ था या जो कट ऑफ गया था उससे इस कट ऑफ है वो कम ही रहेगा। और क्यों रहेगा इसका आप फैक्टर यहाँ पे आप समझ लिए हैं। इसको और आसान भाषा में इस तरह से समझा जा सकता है दोस्तों कि यदि उम्मीदवार अधिक रहेंगे तो अधिक प्रतिस्पर्धा भी होगी और अधिक प्रतिस्पर्धा होगी तो कट ऑफ भी ज्यादा जाएगा।
इस प्रकार आप लोग अपने अपने शिफ्ट का अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा जो पेपर का लेवल था वो कैसा था, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे, और इस प्रकार आप अपने जो एग्जाम है या अपने शिफ्ट का जो एग्जाम है उसका आप तुलना कर सकते हैं। यदि अब भी बहुत सारे स्टूडेंट को यदि दुविधा है कि फिर भी हमको एक मार्क्स चाहिए या एक लेवल चाहिए कि हाँ इतना के आसपास अगर मेरा मार्क्स है तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है और हम पीईटी के लिए तैयारी कर सकते हैं, तो उसके लिए हम बताते हैं कि जो मेरा अनुमानतः कट ऑफ है बिहार पुलिस पीईटी के लिए वो कितना जा सकता है। तो आइए उसको देखते हैं। तो वर्ग लिखे हैं, एक तरफ लड़कों के लिए और एक तरफ लड़कियों के लिए क्या कट ऑफ जा सकता है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। उससे पहले हम ये बता देना चाह रहे हैं कि ये मेरा अनुमानतः कट ऑफ है और इसमें आप लोग जो लोवेस्ट लिमिट है उसमें आपको -2 करके चलना है। इसमें यदि हम सामान्य वर्ग के लड़कों के लिए देखेंगे दोस्तों तो ये कहीं ना कहीं 52 से 54 के बीच में जा रहा है लड़कों के लिए, और यदि हम लड़कियों के लिए बात करेंगे तो ये 41 से 43 मार्क्स के बीच में जिसका नंबर है ये लड़कियों के लिए जा सकता है। उसके बाद यदि हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में लड़कों के लिए जो कट ऑफ है 49 से 51 के बीच में रहने का अनुमान है, और लड़कियों के लिए 39 से 41 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस में लड़कों के लिए ये 47 से 49 के बीच में, और लड़कियों के लिए कहीं ना कहीं 37 से 39 के बीच में रहने वाला है। उसके बाद जब हम एससी वर्ग के लड़कों के लिए देखेंगे दोस्तों कहीं ना कहीं 42 से 44 मार्क्स के बीच में ये जा रहा है, और लड़कियों के लिए ये 32 से 34 मार्क्स के बीच में ये जाने वाला है। उसके बाद जब हम एसटी के लिए बात करेंगे तो ये हो जाएगा 39 से 40 मार्क्स के बीच में। यदि लड़कियों के लिए बात करेंगे तो ये हो जाएगा 30 से 32 मार्क्स के बीच में। इसमें आप लोगों को करना क्या है कि ये जो लोएस्ट जो सीमा है तो इसमें आपको -2 करके चलना है। जैसे यहाँ पे हम बताए हैं कि जो लोवेस्ट है उसमें 2 मार्क्स करके चलना है, तो यदि हम इसमें 2 कम करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, ये 47, ये हो जाएगा 45, ये 40, और ये कहीं ना कहीं 37 के बीच में आएगा। तो ये अनुमानतः कट ऑफ है दोस्तों। यदि इसके आसपास या इससे 1-2 मार्क्स कम भी है आपका तो आप अभी से ही फिजिकल के तैयारी में लगिए। बहुत दौड़ने का कोशिश करिए, जो हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, उसको आप अभी से हल्का उस पर मेहनत करते रहिए, क्योंकि जब रिटर्न का रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 1 या 1.5 महीना मिलने वाला है आपको अपने फिजिकल की तैयारी करने के लिए। यदि आप अभी से ही अपने फिजिकल पे मेहनत नहीं कीजिएगा तो आगे जो आने वाला टाइम है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, क्योंकि जब फिजिकल नजदीक रहता है उसी टाइम पैरों में दर्द या नस का इधर से उधर हो जाना ये सब काफी होते रहता है। तो इसीलिए अभी से ही आप अपना मार्क्स को कैलकुलेट करके कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है और यहाँ पे कितना लिखे हुए हैं, यदि 1-2 नंबर इधर से उधर वेरी कर रहा है तो आप अभी से ही ग्राउंड पे जाके अपना फिजिकल जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। आपका एग्जाम किस डेट को था और आपका मार्क्स कितना बन रहा है इसको आप इस कमेंट बॉक्स में लिखने का कोशिश करिए, और इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।